जो मुंह में आए कह देता है। कोई बात नहीं आंटी, मुझे इसका बोलना अच्छा लगता है। चले? मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। श्योर। मुझे तो फिक्र हो रही थी आपकी। डर लग रहा था कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। आप खुद ही मुझे सच बता देते। जब शानी बता सकता है तो आप क्यों नहीं? दरअसल हम में से कोई नहीं चाहता कि सजीला की शादी शानी से। Why? उसने कभी कदर नहीं की है शानी की। उसने हमेशा शानी की मोहब्बत को रद्दी की है। तो फिर मंगनी क्यों की उसने? शानी की हैसियत देखकर। अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, जब से आप शानी की जिंदगी में आई हैं और उसके हालात बदले हैं तो सजीला को शानी की कदर होने लग गई है। मैं समझी नहीं। जब तक शानी पिज्जा हाउस में जॉब करता था तब तक वो उससे बात भी नहीं करती थी। जब से शानी की अच्छी जॉब लगी है, उसके पास गाड़ी और घर आ गया तो उसे उसकी कदर आ गई। हे? मंगनी क्यों तोड़ दी उसने? जब शानी ने जॉब छोड़ने का फैसला किया और ये इरादा किया कि वो आपकी गाड़ी और घर भी वापस कर देगा, तो आप यकीन करें उसने शानी की अंगूठी भी वापस कर दी। इतनी सेल्फिश अब। ऐसी ही है वो। मेरे भाई के काबिल बिल्कुल भी नहीं। अब भी नाराज है शानी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो उल्टा वो मिन्नतें करती है कि शानी दोबारा उससे मंगनी की अंगूठी पहना दे। और शानी? मेरा भाई कंफ्यूज है थोड़ा सा। दरअसल शानी और सजीला बचपन से ही दोस्त है। शानी अपने दिल में सजीला की मोहब्बत का फितूर पैदा कर बैठा है और सजीला ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। हम शानी को बहुत समझाते हैं लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आती। अब देखिए ना, शानी बेशक आपसे जितनी भी नजरें चुरा ले लेकिन आपकी मोहब्बत उसके दिल में दस्तक तो देती होगी। आपको लगता है कि शानी के दिल में अब भी मेरी जगह बन सकती है? बिल्कुल। मेरी और अम्मी की भी यही ख्वाहिश है कि शानी आपकी मोहब्बत को तस्लीम कर ले। और मैं आपको एक बात बताऊं, सजीला का मिजाज कुछ इसी तरह का है जिस तरह उसने शानी की मंगनी की अंगूठी हाथ से उतार दी है ना, किसी दिन वो शानी के दिल से भी इसी तरह चली जाएगी। मोहब्बत दिल में उतर जाए तो रूह का हिस्सा बन जाती है। शानी मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में सजीले की जगह नहीं देगा। शानी के साथ सिर्फ आप ही जचती हैं। शानी अगर अपना इरादा नहीं बदलेगा ना तो उसे मेरी और अम्मा की मुखालफत मोल लेनी पड़ेगी। मेरी खातिर आप लोग शानी के खिलाफ हो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और वैसे भी सजीला तो ऐसी ही है,
चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली लड़की, पैसे की पुजारन। और आपको पता है, जुगनू भी यही कह रहा था कि हमारे शानी के साथ सिर्फ आप ही जश दिया। Really? जुगनू तो बहुत समझदार है फिर। जी। तौबा है फरजाना, ये तुम क्या क्या उठा लाई हो? तुम्हारी दुआएं बस काफी हैं नादिया के लिए। ये तो मेरा फर्ज बनता है। इनमें आप लोगों के लिए कपड़े हैं और वो जो बैग है उसमें नादिया का कुछ सामान है। मैंने वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दी है, वो भी कल आपके घर पहुंच जाएगी। अरे नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन हमने ले ली है। वो नहीं होती जिसमें ड्रायर भी होता है, ऑटोमेटिक, वो ले ली है। मैंने वही ली है। अरे तो तुम्हारी और हमारी चीजें अलग अलग तो नहीं है ना। अब वो ले ली तो तुम कैंसिल कर दो। और देखो, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुमसे ही कहूंगी। आपके भाई जिंदा होते तो न जाने नादिया के लिए वो क्या कुछ करते हैं। लेकिन तुमने भाईजान की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होने दी। ये बताओ, सजीला नहीं आई तुम्हारे साथ? आएगी वो भी। आप सबसे बहुत प्यार जो करती है। बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। मेरी सजीला का नसीब तो इसी घर से जुड़ा है। चाहा तो हमने भी यही था, लेकिन सजीला ने बहुत दुख दिया। मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, बस जज्बात में आके गलत कर बैठी। इंसान के सच का गुस्से और जज्बात में ही पता चलता है। कितना मान था मुझे सजीला पर, और उसने पल भर में सब खत्म कर दिया। नहीं नहीं कुलसुम, ऐसा नहीं कहिए, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मेरी शानी से बात हुई है, बहुत मोहब्बत करता है वो सजीला से। शानी तो जब भी सजीला से मोहब्बत करता था जब वो उसे खातिर में निलाती थी। बहरहाल, शीशे में एक दफा बाल आ जाए तो फिर जाता नहीं है। अपनों की गलतियां भुलाती जाती हैं। अच्छा चलो, रहने दो अब ये बातें। चलो मैं चलकर तुम्हें नादिया का सामान दिखाऊं। आओ आओ मेरे साथ। हमने से कोई नहीं चाहता कि सजीला की शादी शानी से। Why? उसने कभी कदर नहीं की है शानी की। उसने हमेशा शानी की मोहब्बत को रद्दी किया। शानी अपने दिल में सजीला की मोहब्बत का फितूर पैदा कर बैठा है, और सजीला ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। अब देखिए ना, शानी बेशक आपसे जितनी भी नजरें चुरा ले, लेकिन आपकी मोहब्बत उसके दिल में दस्तक तो देती होगी। मेरी और अम्मी की भी यही ख्वाहिश है कि शानी आपकी मोहब्बत को तस्लीम कर ले। शानी के साथ सिर्फ आप ही जचती हैं। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज
है तो अच्छी लग, ये भी है। या अल्लाह, इतना कुछ खरीद लिया तुमने, कितने खर्चा करवा दिया उसका? क्या हो गया इतना ज्यादा सामान? अम्मी वैसे इसने भी सोचा होगा कि आगे पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी जो मिल रहा है वो ले लूं, है ना? हाँ जी, जैसे सबने मौके का फायदा उठाया तो मैं पीछे क्यों रहूं? ऐसी बातें मत किया करो। हाँ, शादी के लिए कुछ कपड़ों की तो समझ में आती थी, मगर इतनी फजूल खर्ची, पता नहीं क्या क्या उठा लाए। अम्मी, शादी के बाद वैसे भी आप ही के घर आना जाना तो लगा रहेगा ना। तो मेरी सारी शर्ट्स पुरानी हो गई थी। फजूल खर्ची अच्छी नहीं होती बेटा। जी अम्मी, बिल्कुल मेरा भी यही कहना है। वो तो किसी के लिए अच्छी नहीं होती, क्यों आप ही? क्या मतलब है? मैं फजूल खर्ची करती हूँ? अच्छा, अब छोड़ो ये बातें, समेटो ये सब जल्दी। शानी ने देख लिया ना तो गुस्सा आएगा उसे। सही कह रही हैं आप, वो तो मुझे ऐसे डांटते जैसे कोई सवाब का काम हो। अम्मी, आप भाई को समझाए ना कि खामोशी से जाके शान ज़ापी के साथ शादी कर ले, मेरी मौज हो जाएगी। तुम बस अपना ही फायदा सोचा करो, ठीक है? और खामोशी से क्यों? वो अगर करना चाहे तो मैं तो डंके की चोट शादी करूं उसके। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शानज़ा आपी के पेरेंट्स फौरन मान जाएंगे। वो तो मान जाएंगे, लेकिन शानी को समझाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर शानी भाई चाहें तो ये शादी हो सकती है? बिल्कुल यही मतलब है मेरा, लेकिन तुम अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो। चलो उठाओ ये चीजें, समेटो सब। ये पकड़ो। आ गया ना शानी तो बहुत गुस्सा करेगा। हाँ, रखता हूँ। रख के आओ। पकड़ो, रखिए। बहुत ही सुस्त हो गए हो। थक गया हूँ यार। ये लो, थक गए, क्या करके थके। पैदल चलता रहूँ। मैंने तुम्हें अचानक बुला लिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रहा था। रियली? नादिया बता रही थी कि शादी की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। हाँ, ऑलमोस्ट। कुछ चीजें रह गई वो मैं खुद पिक कर लूंगी। आपने खामखा में तकल्लुफ किया। एतराज नहीं किया करो, तुमसे जुड़े सारे रिश्ते मेरे लिए अहम है। बड़ापन है आपका। मोहब्बत है मेरी। आई नो मोहब्बत का नाम नहीं लेना मुझे, लेकिन मोहब्बत का जिक्र करने की तो आज़ादी होनी चाहिए। जैसे तुम मोहब्बत करने में आज़ाद हो, वैसे मैं भी। Am I right? मैं क्या कह सकता हूँ? कहना भी नहीं चाहिए। जो खुद मोहब्बत करने में इतना दबंग हो, वो कैसे किसी दूसरे को रोक सकता है? रोक तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम आपको ये बता सकता हूँ कि मैं इस मोहब्बत के लिए मुनासिब नहीं हूँ। मोहब्बत के लिए कौन मुनासिब है और कौन नहीं, अगर ये देख के मोहब्बत की जाए तो शायद कोई मोहब्बत ही ना करे। तुम भी नहीं। मोहब्बत करने में हम सब आजाद हैं, मगर जरूरी नहीं कि हर एक को उसकी मोहब्बत मिले। ये सब कुछ जानती हैं तो अपने आप को शराबों के पीछे भगा भगा के क्यों थकाती हैं? ऐसे मशवरे मत दिया करो जिन पे तुम खुद अमल नहीं करते। मैं किसी शराब के पीछे नहीं भागा। आर यू श्योर? आपको ऐसा क्यों लगा? सजीला को डिस्कस नहीं करना चाहती। सजीला शराब नहीं है, मोहब्बत है मेरी। बल्कि यूं कह लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत है। जो मोहब्बत गर्ज से जुड़ी हो वो मोहब्बतें नहीं होती, साजिशें होती हैं। मुझे लगता है बहुत गलत ट्वीट किया है किसी ने आपको। एक वादा करोगे मुझसे? क्या?
जिंदगी में जब कभी यकीन हो जाए कि सजीला सिर्फ एक शराब है तो मुझे जरूर बताओगे। जिंदगी शराब है इस बात का पता तब चलता है जब जिंदगी खत्म होती है। मुझे भी अपनी मोहब्बत पे ऐसे ही भरोसा है। आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी तुम्हारा। दोस्ती में गर्ज नहीं होता। एक दूसरे के हक के लिए लड़ना पड़ता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक दूसरे की खुशियों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ? क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ कि हम दोनों अपनी मोहब्बत पे बहुत मान दिखा रहे हैं। देखते हैं दोनों में से पहले कौन अपनी खुशफहमियों से बाहर आकर हार मानता है। मोहब्बत में हार मान ली जाए तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम पे अगर ऐसा वक्त आए तो मैं तुम्हें संभाल लूं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बारे में सोचिए। देखिए एराम जुनून।